ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं कन्या राशि में केतु ट्रांजिट आने वाला 1.5 साल तक, मीन राशि में राहु आने वाला 1.5 साल तक। इनको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, इनको कैसे फलीभूत करेंगे, इनको आने वाला 1.5 साल में जब राशिफल बोलेंगे, जब वर्षफल बनाएंगे, जब मास फल बनाएंगे, मासिक राशिफल बनाएंगे, किन विषय बिंदुओं के ऊपर बड़े माइक्रो लेवल ध्यान रखना पड़ेगा। राहु को ट्रांजिट करने के लिए और केतु को ट्रांजिट करने के लिए सबका फटता है। सभी एस्ट्रोलॉजर 1 मिनट के लिए कलम आके रोक देते हैं। जैसे हम लोग शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा लिखने के समय रुक जाते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर भी रास्ता नहीं निकलता है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर पाना शनि में शुक्र अंतर्दशा को एक बड़ा पेचीदा मेथड है। और यहाँ मैं देखा हूँ मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर फेल खाते हैं। जहाँ अच्छा लिखे हैं वहाँ बुरा हो जाता है, जहाँ बुरा लिखे हैं वहाँ अच्छा हो जाता है। और ऐसे ही राहु और केतु के बारे में जब हम कलम करते हैं, पेन करते हैं, लिखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो उल्टा ही होने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए इनका प्रेडिक्शन का माँ बाप का ठिकाना ही नहीं है। लेकिन फिलहाल करना तो पड़ता है, क्योंकि इनके प्रेडिक्ट के बिना ज्योतिष का कोई भी प्रेडिक्शन अधूरा ही नहीं है। जैसे रामायण में रावण का किरदार को हटा दो, फिर रामायण में रह के आ गया, राम ही का मूल्य कुछ नहीं रहेगा। क्या बोल के प्रतिपादित करोगे? ठीक ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में राहु केतु अगर ना हो, मजा कैसे आएगा यार। और राहु केतु जैसे जैसे अपने भाव में ट्रांजिट में बली होते हैं, फलों में उग्रता, फलों में मज़ादार तभी आता है। यानी समझो, राहु और केतु एक चीनी है तो एक नमक। चाय में चीनी नहीं है तो चाय गया, और सब्जी में नमक नहीं है तो सब्जी गया। ज़्यादा नमक हो गया सब्जी गया, कम नमक हो गया सब्जी गया। यही नमक आदमी को हार्ट अटैक से लेके पैरालिसिस तक देता है, यही चीनी हार्ट अटैक से लेके पैरालिसिस तक देता है। सही इस्तेमाल आदमी को एकदम रंगीला रे बनाता है। इसलिए राहु केतु को खुपचा में लेना, राहु केतु को अपने सिस्टम पे समझना और बैलेंस करना ही कुंडली का बैलेंस का मुख्य विषय बिंदु होता है। जो इस दोनों को बैलेंस करना नहीं सीखा और किसी को नहीं सीखा। और इसीलिए जब भी आकाश में कालसर्प योग बनता है, यानी सभी प्लैनेट राहु केतु के एक तरफ में फंस जाते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुद को बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और कभी कभार सेल्फ डिस्ट्रक्शन में फंसता है। चलो, जब तक शनि इधर है और बाकी ग्रह उधर हैं, अभी तो कालसर्प का योग नहीं लगेगा, लेकिन जब शनि को पार करेंगे 1.5 साल के बाद, तब संभवतः कालसर्प योग का बड़ा सारा लगेगा टाइमिंग। इसको क्यों बोल रहा हूँ? बोल इसलिए रहा हूँ कि जब केतु को आने वाला समय में प्रेडिक्ट कर पाना, और राहु को प्रेडिक्ट चलो हो जाएगा कि 1.5 साल तक तो गुरु एक घर में रहेंगे, 1 साल तक रहेंगे, तो जब भी राहु को बोलेंगे गुरु को देख के बोलते जाएंगे। गुरु का कंडीशन, बकरी मार्गी और बाकी उनके कंडीशन देख के राहु का फल बताते जाएंगे। चल जाएगा, चलता तो नहीं। लेकिन केतु को इस बार प्रेडिक्ट जब राशिफल या वर्षफल या मासिक या दैनिक राशिफल या साप्ताहिक
या त्रैमासिक राशिफल बोलने वाले जितने भी एस्ट्रोलॉजर या हम जैसे, केतु को देखने से पहले देखना पड़ेगा बुध का नौटंकी। और बुध तो नौटंकीबाज है ही। बुध को देखने के बाद ही केतु का फल कहना पड़ता है। और बुध हर 21 दिन में कूद फान के दूसरा घर कूद, या बकरी होके लटक गए तो फिर कहीं लटक गए, फिर चलने लगे तो अतिचारी होके चलने लगे, फिर कहीं स्तंभ हुए तो साल में 3 बार 4 बार बकरी मार के चलते रहता है। केतु कंटिन्यूअसली बकरी है। अब ऐसा केतु फिर अपने घर में नेचुरली 30 डिग्री क्रॉस करेंगे, डिफरेंट नवमांस को जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष पाद में जाएंगे, और फिर यहाँ युवावस्था भी आएगा, वृद्धावस्था भी आएगा, मृतप्राय अवस्था भी आएगा। तो जब भी हमको ये सब प्रेडिक्ट करना होता है तो केवल केतु को देखने से नहीं, केतु का भाव और भावेश, ग्रह दृष्टि कौन कौन देख रहा है, और ग्रह स्थिति केतु से कितने दूर में कौन कौन बैठे हैं, चंद्रबल, लग्न बल, सूर्य का स्थिति, ये सारे चीज़ को अन्वेषण करना, एनालिसिस करना, उसके बाद ग्रह गोचर फल को बोलना पड़ता है। इसलिए अभी जो हम राशिफल बताएंगे एक बेसिक और एक इंट्रोडक्शनल राशिफल रहेगा, आगे आगे चल के इसलिए कई बार राशिफल बताना पड़ता है, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग पद्धति में, अलग अलग विचार और एक्सपेंशन में। लेकिन अभी जो हम लोग 12 राशि का राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसा समझो कि इंट्रोडक्शनल राशिफल रहेगा, एक बेसिक राशिफल रहेगा, एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगा। क्योंकि पूरे 18 महीना का राशिफल एक बार 3, 5, 10 मिनट में बोलना बेवकूफ़ी ही नहीं, गधापंती भी है। हाँ, यू उससे डायरेक्टली कि ये यहाँ या वैसा है तो ये रहेगा। हाँ, ऐसा कुछ बोलेंगे कि भाई देखो मेष राशि से छठा में है तो रोग रिपूरण में रहेगा, अमुक नक्षत्र में है तो नक्षत्र फल ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि राहु केतु एक्सिस में 3 6 नक्षत्र, इधर का 3 उधर का 3 नक्षत्रों से भी बोलना पड़ेगा, नवमान से भी बोलना पड़ेगा, पाद से भी बोलना पड़ेगा, राशि से भी बोलना पड़ेगा, लग्न से भी बोलना पड़ेगा, तभी तो किसी को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो अभी जो आप हमारा राशिफल सुनोगे, पहले से ही बोल दे रहा हूँ, एक बेसिक फल रहेगा, एक कॉमन फल रहेगा, आगे आगे फिर इसके ऊपर विस्तार एक्सप्लेनेशन, जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे, जैसे जैसे हमें फुर्सत और समय मिलेगा, उसी हिसाब में हम केतु इन भृगु साइन कन्या राशि का हर एक अलग अलग पोजीशन के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार, नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार राशिफल, नक्षत्रफल, नवमांश फल इत्यादि आपकी सेवा में, आपके विचार, आपके पास वीडियो के माध्यम से इनके विचारों को लेके हम लोग आएंगे। तो अभी केवल बेसिक कॉमन सबके लिए जो सामान्य सारगर्भित क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग कितना गुड कितना बैड, किसके लिए अच्छा किसके लिए खराब, 1.5 साल तक किस प्रकार का फल का आशा किया जा सकता है, कौन कौन से फल का आशा नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सा राशि वाले थोड़ा परेशानी हो सकते हैं, किनको थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगा, किनको नहीं रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं केतु का दृष्टि नहीं होता है, कुछ पंडित और विज्ञ मत के मतानुसार केतु का दृष्टि होता है। दोनों तरफ से एक विचार पूर्वक आने वाला राशिफल बेसिक, कॉमन, सरल, सहजता से एक समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि केतु का ट्रांजिट आप लोगों के लिए 12 राशि के लिए क्या क्या लेके आ रहा है। सो चलिए आगे हम लोग 12 राशि केतु का विचार करेंगे और फिर कन्या राशि में क्या फल देगा उसका वीडियो अभी तक नहीं दिया हूँ, बाकी हालांकि 3 वीडियो में दे चुका हूँ। उनको भी जरूर इस राशिफल को देखने से पहले उनको देखना, तभी ये समझ में आएगा। 3 वीडियो केतु का दिया हूँ ये 5 दिन 10 दिन के अंदर,
उनको जब तक नहीं समझोगे तब तक यहाँ आप लोगों का राशिफल को कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे और हर राशि के लिए इतना लंबा वीडियो बनाया नहीं जा सकता। धन्यवाद, नमस्कार।